जो आज हम लोग है सोशल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो सोशल साइंस से रिलेटेड है। बोर्ड एग्जाम में गारंटी आने वाले हैं, एकदम 110% है। यहीं से क्वेश्चन भिड़ने वाला है 2025 में। तो हम लोग अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग बढ़ेंगे। जो ये क्वेश्चन सब है बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम लोग लाए भी हैं। तो पहले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। पहले क्वेश्चन में बता रहा है कि पहले क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी हुई होती है। तो पहला नंबर बोल रहा है समान संस्कृति, समान इतिहास, भाषा और लोक परंपरा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। तो तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क जो है वो कहाँ के चांसलर थे। तो जर्मनी के जो है वहाँ पहला ऑप्शन नंबर ऑस्ट्रिया, बर्लिन, प्रसा या म्यूनिक। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर जो इसका हो जाएगा ऑस्ट्रिया के चांसलर जो है वो ऑस्ट्रिया के चांसलर थे। हम लोग अब तीसरे नंबर की ओर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब जो है हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरे नंबर क्वेश्चन बोल रहा है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। तो पहला ऑप्शन बोल रहा है खेड़ा आंदोलन, बारदोली आंदोलन, चंपारण आंदोलन या व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन। तो इसका जो होगा करेक्ट ऑप्शन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बारदोली आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है 1920 के दशक की शुरुआत में एक उग्र गुरिल्ला आंदोलन की गुडेम जो है गुरिल्ला आंदोलन गुडेम के पहाड़ियों पर फैल गया। गुडेम भारत के किस राज्य में स्थित है। तो गुडेम जो है भारत के, तो इसका जो हम लोग का पहला ऑप्शन बोल रहा है कि कर्नाटक, दूसरा नंबर ऑप्शन बोल रहा है तमिलनाडु। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। गुरिल्ला आंदोलन आंध्र प्रदेश जो उसका राज्य होगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाने वाला है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 5 नंबर पूछ रहा है अवध किसान सभा का गठन करने का उद्देश्य क्या था। जो अवध किसान जो है सभा उसका उद्देश्य क्या था। तो हम लोग जो अवध किसान का गठन इसीलिए किए थे क्योंकि जो है मतलब जो गांधी जी ने अवध किसान, तो इसमें सभी जो लगान को कम करना, बेरोजगार को समाप्त करना, जमींदारों का बहिष्कार करना, इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है भारत के से अफीम का निर्यात कहाँ होता था। तो आप लोग याद करो कि ये 9 क्लास में हम लोग को बताया गया था कि भारत में ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल चीन करेक्ट आंसर होने वाला है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया था। मतलब अंतर्राष्ट्रीय जो है उसका स्थापना किस लिए किया था। तो इसमें बोल रहा है कि वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ाने देने में, उच्च रोजगार और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में, वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करने में, या इनमें से सभी। तो आप लोग जरा गौर करिए कि इस तीनों में से इसका जो ऑप्शन क्या होने वाला है। तो इसका जो मेरे हिसाब से जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है मशीन उद्योग के युग से पहले अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में किस देश के रेशमी और सूती उत्पादों का ही दबदबा रहता था। तो आप लोग जो हम लोग का मशीन जब नहीं आया था तब रेशमी मतलब जो है जर्मनी का मतलब ये होता था। तो किसका, तो हम लोग भारत में से सबसे ज़्यादा यहाँ पे होता था। ऑप्शन नंबर उसका सी बिल्कुल करेक्ट होता। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बता रहा है गुटेनबर्ग मुद्रित पुस्तक का पहला पुस्तक कौन सा था। गुटेनबर्ग में थे बाइबिल, जो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है भारत में सबसे पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो भारत में जो है पुर्तगाली जो आए थे उसके द्वारा सबसे पहले की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है निम्न में से कौन दो ज्वलनशील गैस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है तथा वह ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकती है। तो जो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका जल जो हाइड्रोजन और इसका है ऑप्शन नंबर बी माना सी इसका करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन बोलता है वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इसका उपयोग नहीं किया जाता
होता है ये, वे किस प्रकार के संसाधन होते हैं जो उनका उपयोग अभी नहीं किया जा रहा है। तो ये संसाधन जो होंगे हमारे संभावी या फिर हाँ संभावी संसाधन है। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल ए, मेरे हिसाब से ए ही करेक्ट होने वाला है। तो अब लोग हम लोग आंसर देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो है 30 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सा शीत मरुस्थल है। तो शीत मरुस्थल अब क्यों मतलब शीत जहाँ होता है तो लद्दाख जो है सबसे ज़्यादा शीत मरुस्थल है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर बोल रहा है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो जो है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भारत के जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर बोल रहा है निम्न में से किसका मानना था कि बहुउद्देश्य परियोजनाओं के चलते ही भारत की कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिक और नगरीय अर्थव्यवस्था समन्वित रूप से विकास करेगी। तो जो है हमारा जवाहरलाल नेहरू जो थे बांध को आधुनिक मंदिर का भारत मानते थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर बोल रहा है जल का महत्व संसाधन के रूप में समझते हुए राष्ट्रीय जल संसाधन के द्वारा पृथ्वी राष्ट्रीय जल नीति किस वर्ष अपनाई गई थी। मतलब जो पृथ्वी जल राष्ट्रीय नीति किस वर्ष अपनाई गई थी, 1987। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है भारत में किस प्रकार की कॉफ़ी पैदा की जाती है। तो भारत में जो अपनी गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध होती है। तो भारत में विख्यात अरेबिका ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है मैग्नाइट खनिजों की विशेषता क्या होती है। तो इसमें जो है 70% लोहा अंश होता है, यह सर्वोत्तम लोह अयस्क है, इनमें चुंबकीय बल गुण होता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी इसका सही मेरे हिसाब से सही हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है मरमगांव पत्तन 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है मरमगांव पत्तन भारत के किस राज्य में स्थित है। तो मरमगांव पत्तन जो है भारत के गोवा जो है भारत के नीचे जो उधर है उसमें स्थित है। 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है सरकार को उत्तरदायी बनाने में निम्न में से कौन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो है पहला ऑप्शन इसमें बोल रहा है जनता, राष्ट्रपति, स्थानीय सरकार। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है करेक्ट हो जाएगा, लेकिन आप लोग एक बार इसका आंसर मिला लीजिएगा मेरे हिसाब से। 21 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है निम्न में से किस प्रकार की व्यवस्था में केंद्र सरकार राज्य सरकार को कुछ खास आदेश नहीं दे सकती। तो बी इसका संघीय शासन व्यवस्था में जो है आदेश नहीं दे सकती है। 22 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है अमेरिकी समाज की आंतरिक समस्या के मसलों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किसने उठाया। जो है इसमें हो जाएगा टॉमी स्मिथ और जॉन कॉलेस। ऑप्शन नंबर इसका मेरे हिसाब से ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 1998 में ब्रिटेन की सरकार और नेशनलिस्टों के बीच किस प्रकार का समझौता हुआ जिसमें दोनों पक्षों में हिंसक आंदोलन बंद करने की बात का स्वीकार है। तो जो है पहला बोल रहा है ऑप्शन नंबर डी इसका शांति समझौता, पीस एग्रीमेंट करेक्ट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व में किस प्रकार की विभिन्नता आज बड़ी व्यापक हो चली है। तो इसमें जो है धार्मिक, राजनीतिक, जातीय इन तीनों जो है विविधता बड़ी विभिन्नता हो चुकी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है स्वर्ग काशीराम के नेतृत्व में 1984 में किस पार्टी का गठन हुआ था। तो जो है हमारे वो स्वर्ग काशीराम जो थे उसके हिसाब से मेरे हिसाब से सी नंबर बहुजन समाज पार्टी। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होने वाला है। ये जो है बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है किसी विशेष वर्ष में उत्पादित किसी वस्तु का कुल राष्ट्रीय उत्पाद की साझा दी जाती है। तो जो होगा ऑप्शन नंबर इसका बी सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य जो है इसका ही होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मुद्रा का प्राथमिक कार्य है। तो जो है ये मुद्रा जो है विनिमय का माध्यम है। तो ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल मेरे हिसाब से डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है भारत सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है। अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने के लिए उदारीकरण। ऑप्शन नंबर जो है इसका बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। उदारीकरण कहला जाता है
27 नंबर हो गया, 28 भी हो गया। 29 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है भारत के सकल घरेलू उत्पाद का एक बड़ा भाग कौन सा क्षेत्र प्रदान करता है? तो भारत का जो है एक सभा सेवा क्षेत्र, ऑप्शन नंबर इसका जो है बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, लास्ट जो है सबसे आखिरी हम लोग का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में जो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है हमारा इधर 24 दिसंबर को मनाया जाता है, लेकिन विश्व उपभोक्ता दिवस जो है 15 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका जो है ई करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।